हेलो एवरीवन। आज के टाइम में हम अधिकांश जो हमारा टाइम है स्पेंड करने के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप यूज़ करना हो या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करना हो या किसी भी टाइप के अगर हमको परचेसिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन साइट पे जाके परचेसिंग करते हैं। और मान लो कोई चीज़ हमको सर्च करना हो या हमको किसी चीज़ को लर्न करना है तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन साइट्स मतलब जैसे गूगल सर्च इंजन पे हम उसको सर्च करेंगे और उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो जब हम ऑनलाइन सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना होता है, चाहे वो नेट एटिकेट्स हो या कम्युनिकेशन एटिकेट्स हो या सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर एटिकेट्स हो। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। This day, most of the tasks we are doing using the digital technology। ठीक है, आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि जनरली बहुत सारे ऐसे जो टास्क है जो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। वी चैट ऑनलाइन, ऑनलाइन चैट करते हैं, देन शॉप ऑनलाइन, जो भी जैसे परचेसिंग करना होती है या सेलिंग करनी होती है वो किसके थ्रू करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू करते हैं। लर्न ऑनलाइन, ऑनलाइन हम लर्न भी करते हैं एंड सो मच मोर, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एज द रिजल्ट वी हैव क्विट द ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि मतलब हम हर टाइम पे क्या है कि ऑनलाइन अवेलेबल है। देयर फॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन ए सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट एज एज वन वुड डू सो इन रेगुलर लाइफ। ठीक है, देयर आर सर्टेन नेट एटिकेट्स एंड द नेटिकेट्स that have been created in ensure that everyone is a responsible digital citizen, this is the netizen। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो नेट के ऊपर है, नेट या इंटरनेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि हमारे एक तरह से क्या गया कि जो हमारी रेगुलर लाइफ है, हमारी लाइफ का क्या हो गया, हिस्सा हो गया है। ठीक है, तो जब भी हमको जैसे कुछ अब नेट के ऊपर भी हमको क्या है कि कुछ ऐसी जो है एटिकेट्स को परफॉर्म करना होता है कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेटिकेट्स जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और साथ में हमारी कुछ हैबिट्स भी होती है। ठीक है, कि हम जो डिजिटल जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा उसके लिए हमारा एटिकेट्स किस टाइप से होना चाहिए, नेटिजन किस तरह से, या हम उसको ये बोले कि हमारी जो हैबिट होती है वो किस तरह से हम उसको परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो सारी की सारी आजकल जितनी भी हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो रहा है कि हमको एक डिजिटल डिजिटल क्या बना है, सिटीजन बना रहा है। ठीक है, कि हम सारे के सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड टास्क क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, नाउ नेट एटिकेट्स। इसमें नेट एटिकेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे एथिक्स कि क्या क्या एथिक्स हमको फॉलो करना होता है। सबसे पहले होता है कॉपीराइट वोयलेशन। डू नॉट यूज द कॉपीराइटेड इंफॉर्मेशन विदाउट प्रॉपर लाइसेंस। ठीक है, कभी भी हमको क्या करना है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना है जिसमें हमको क्या हो कि कॉपीराइट जो एक्ट है वो उसके अगेंस्ट हो। हमेशा हमें जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कॉपीराइट के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान लो कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस जो भी उसका लाइसेंस है, किसी के पर्टिकुलर पर्सन के पास लाइसेंस है तो हमको उसको परमिशन लेना होगा, या किसी वेबसाइट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उससे हमको परमिशन लेना होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, सच दैट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ओनर। ठीक है, तो ये जो लाइसेंस है, ठीक है, इसके लिए हमको क्या, जो भी क्रिएटर या ओनर है उससे हमको उसको क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। क्रिएटर्स such as the Q programming have put a lot of effort into the sharing their constant content, and hence one should be respect these efforts and do not not use the material without proper authorization। तो जब हम कॉपीराइट वायलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि कोई क्यू प्रोग्रामिंग का कोई क्रिएटर है, ठीक है, उसने क्या किया कि जब इसको डेवलप किया, जो भी मटेरियल प्रिपेयर किया, तो उसमें क्या किया, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। ठीक है, और उसका जो कंटेंट है, कंटेंट जो भी उसके साथ में कंटेंट उसने ऐड किए, ठीक है, जो यूजफुल है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, एक तरह से उसको क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन ने कोई मटेरियल प्रिपेयर किया है
तो हमको उसको रिस्पेक्ट देते हुए हमको उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। और उसका जो जो पर्टिकुलर है, जो यूटिलाइजेशन, जो भी हम इसको यूटिलाइज करें, वो क्या हो, प्रॉपर अथराइजेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उसको यूज करना है। Then sharing of information with access to unlimited online resource, we should share the useful information with the others. However, the make sure the information you share is accurate and from the reputable source. अब जैसे मान लो क्या करते हैं कि सपोज हम जो इन्फॉर्मेशन है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हमको क्या करना चाहिए, जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना चाहिए, हम लोग सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर जो रिसोर्स है ये करेक्ट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो करेक्ट नहीं होती है ना। ए लॉट ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेड नाउ अ डे विच कैन बी लीड द कंसिक्वेंस, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने नेट से कोई इन्फॉर्मेशन ली और उसको क्या कर दी, शेयर कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको उसको रेक्टिफाई करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। नाउ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे प्राइवेसी, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी ऑफ योर फेलोज नेटिजन, ठीक है। तो इसमें हमको जो भी हम जो है जो भी हमारी हैबिट्स है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, प्राइवेसी को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। एंड गुड डिजिटल सिटीजन अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज द सेम राइट्स और द फ्रीडम, ठीक है। अब जो ये बोलो कि एक पर्टिकुलर जो गुड डिजिटल सिटीजन है वो अंडरस्टैंड करता है कि जो जितने भी नेट के ऊपर जो जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, सभी के पास क्या है, सेम राइट्स और फ्रीडम है। इफ समवन शेयर द प्राइवेट इंफॉर्मेशन विद यू, डू नॉट सेंड इट टू एनीवन एल्स विदाउट द सेंडर कंसेंट। अगर मान लो कोई पर्सन आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या कहता है जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है किसी दूसरे पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपको शेयर करता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमको बिल्कुल भी सेंड नहीं करना है, किसी भी हालत में हमको सेंड नहीं करना है, जब तक कि जो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर है, सेंडर ने हमको सेंड तो कर दिया लेकिन हमको उससे सबसे पहले क्या करना है, उसकी उससे कंसेंट लेना है, ठीक है। विदाउट कंसेंट हमको कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है उसको शेयर नहीं करना है। देन डाइवर्सिटी, public forms and chat site have the great diversity in contributing the members, ठीक है। तो जो जैसे कि जनरली क्या होता है कि जो पब्लिक फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, और जो चैट साइट्स होती है ना, उसमें बहुत अलग अलग टाइप की क्या होती है, कंट्रीब्यूट्स, मेंबर क्या करते हैं उसमें, कुछ कुछ जो मेंबर है वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एक तरह से ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। मेक श्योर you respect the other people culture and the belief and expect that they do not the same you, ठीक है। अब मान लो कि जैसे इसमें क्या हो गया कि हमको क्या करना है कि हमको दूसरे जो पर्सन है या पीपल है उनके कल्चर और जो बिलीफ है उसको क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा जो पर्सन है वो भी हमको इसी सेम टाइप से ट्रीट करे, अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सामने वाला भी हमको रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके जो भी जो कमेंट्स वगैरह है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है कि आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि रिस्पेक्ट मिले। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, cyberbullying. Remember that the anything you say online to someone has the same effect as if you say it to their face, ठीक है। जैसे कि हम मान लो कि ऑनलाइन ऑनलाइन हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ भी हम कोई भी हम कोई मैसेज पास करते हैं या किसी के बारे में हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन हम बोलते हैं तो वो वैसा ही है जैसे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के फेस पे बोलते हैं ना, जैसे हम आमने सामने बैठ के एक दूसरे के सामने बोल रहे हैं, तो वैसा का वैसे ही होता है। And many people say the offensive and the hurtful things online thinking that they cannot be held accountable, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ इस टाइप से क्या होते हैं कि दूसरे के बारे में ना ऑफेंसिव और हर्टफुल थिंग्स जो है ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं या फिर उसके बाद अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जो है ना कि वो जो जो भी उन्होंने बोला है उसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी, ठीक है।
However, remember that the everyone you say is the part of your digital footprint and can easily trace back to you. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं वो किसका पार्ट है, डिजिटल फुटप्रिंट का। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि ये इसमें आपको वापस से उसके थ्रू ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि आपने अपने फुटप्रिंट्स तो ऑनलाइन छोड़ दिए। ठीक है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Therefore, we be careful what you say on the public forums, and as you can get the trouble, but also the most importantly you can cause the harm to other। ठीक है, इसलिए हमको केयरफुल रहना है कि जो भी हम पब्लिक फॉर्मर्स में जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या हो सकता है, हम खुद परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी कोई जो है जो पर्टिकुलर जैसे हमने किसी को दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए किया वो हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है कि जो है इंटरनेट के ऊपर या ऑनलाइन किसी को भी किसी के बारे में हमको कुछ भी नहीं कहना होता है, किसी के बारे में से कुछ गलत वर्ड भी हमको यूज नहीं करना चाहिए, ऑफेंसिव वर्ड भी यूज नहीं करने होते हैं। देन होता है ट्रोलिंग। इंटरनेट ट्रोल्स आर द people who intentionally disturbed the harmony of online platform। ठीक है, तो जो इंटरनेट ट्रोल्स होते हैं या जो ट्रोलर्स होते हैं ना, जो इस टाइप के जो पीपल वो क्या कहते हैं, इंटेंशनली क्या कहते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की है उसकी हार्मोनी को क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। दे थ्रू द अटेंशन एंड द हैंड्स, यू शुड नॉट फ्यूल them by supporting them or a reporting। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि हमको ऐसे जो इस टाइप से जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमको उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, सपोर्ट अगर हम सपोर्ट करते तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह का फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि तो यार इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर। ठीक है ना, उस ट्रोलर्स को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमको ये नहीं करना है। Trolls can be like online bullies, they have fun when they make the someone react to their comments। ठीक है, अब ट्रोलर्स क्या करता है, ट्रोलर्स ये देखता है कि वो क्या करता है कि ऑनलाइन बुलीज है ना, वो उसने कुछ भी कह दिया, कोई भी कमेंट्स कर दिए या कोई मैसेज पास कर दिया, कोई वीडियो अपलोड कर दिया, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि सामने जो पर्टिकुलर पर्सन है कितने लोग उसको लाइक्स करते हैं, कितने लोग उसको परफॉर्म करते हैं, उससे क्या करता है, उसको क्या होता है, एक तरह से क्या हो जाता है, उसका एंटरटेनमेंट हो जाता है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज इग्नोर देम। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि ऐसी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसको हमको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, ना कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। कम्युनिकेशन एटिकेट्स। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसके लिए हमको किस टाइप के एटिकेट्स को यूज करना है, तो सबसे पहले आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में हम देखेंगे टाइम। एवरीवन इज बिजी and therefore we should not waste the valuable time on unnecessary emails and comment। ठीक है, जैसे अब क्या है कि आज के टाइम है ना, मॉडर्न टाइम है, ठीक है, हम लोग क्या है कि जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे बिजी है, तो हमको क्या करना है कि इस ऐसे टाइम में हमको क्या करना है कि अपना जो वैल्यूबल टाइम है उसको अननेसेसरी मेल और कमेंट्स के लिए हमको क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है। Similarly, do not expect the other to respond to you instantly as they are also preoccupied। है ना, ये मान लो कि इस टाइप से अगर आप जैसे सभी लोग बिजी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज किसी को मेल सेंड कर दिया या फिर उससे चैट कर लिया, तो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फटाफट हमको क्या कर देगा, रिप्लाई कर देगा। ठीक है, लेकिन रिप्लाई कर देगा तो हमको इस टाइप से भी हमको वेट नहीं करना है कि हमारे जो है एक्सपेक्टेशन रखना है। ठीक है, क्योंकि कि हम क्या करें, अननेसेसरी मेल भेज रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई उसको क्या करें, रिप्लाई करे। देन उसके बाद होता है डेटा लिमिट। अवॉइड सेंडिंग लार्ज फाइल ओवर द इंटरनेट एज दे use a lot of data and bandwidth which come with their respective cost। You should make it is the habit to send the compressed file or link using the various free services। ठीक है, अब जो डेटा लिमिट है, जैसे हम क्या होता है कि जो बहुत सारे इंटरनेट पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारी जो डेटा होता है ना, जो डेटा होता है, अब डेटा को हम किस तरह से कंज्यूम होता है, जब हम क्या करेंगे कि लार्ज फाइल होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट के ऊपर हम क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो डेटा है ना, लॉट ऑफ डेटा और जो बैंडविड्थ है वो यूज होती है। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि जो उसकी कॉस्ट है
वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और हमको क्या हैबिट में लाना है कि हमको अननेसेसरी जो जो फाइल है वो सेंड नहीं करना है। जब भी फाइल सेंड करते तो कॉम्प्रेसिव फाइल सेंड करें, वो लिंक सेंड करें। ठीक है, ताकि हम क्या करें, जो अलग अलग जो फ्री फ्री सर्विसेज है उसके थ्रू हम उसको यूज कर पाए। जैसे हम सपोज जैसे देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं या फिर इस टाइप से सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अननेसेसरी कोई भी क्या करते हैं, इमेज फाइल सेंड कर देते हैं या कोई भी मैसेज सेंड कर देते हैं। अब वो क्या होता है कि एक पर्सन तो शेयर कर ही रहा है, मल्टीपल पर्सन उसको क्या कहते हैं, एंड पूरे के पूरे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक तो डेटा है, डेटा आपका क्या होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि अननेसेसरी अननेसेसरी क्या हो जाएगा कि जो डेटा है वो मल्टीपल कॉपीज बनने से क्या हो रहा है कि उसका डेटा का यूज होगा। ठीक है, तो हमको इस टाइप से भी कोई मैसेज जो है, कोई इस टाइप का भी जो फाइल वगैरह हमको क्या करना है, शेयर नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट है पोलाइटनेस। while talking to someone online in a synchronous or real time or is in asynchronous formats, be polite and non aggressive. Do not use the slower and abuse इवन इफ यू गेट द वर्क अप। ठीक है, अब जैसे पोलाइटनेस की हम बात कर रहे हैं कि हम जैसे क्या होगा कि हम ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन किसी से हम क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं या रियल टाइम में हम चैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी इस टाइप से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा हमको क्या करना है, पोलाइट रहना है। हमेशा क्या करना है, नॉन एग्रेसिव उनसे क्या करना है, हमको कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए या हम क्या करें, किसी को कुछ अनवांटेड से वर्ड बोल दें कि अब्यूज कर दें। ठीक है, जो उससे जो कि हमको नहीं करना चाहिए, इस टाइप की कोई जो एक्टिविटी वो हमको नहीं करना चाहिए। देन है क्रेडिबिलिटी। as discussed a previous point, make sure whatever you write on the internet is accurate and fact checked. Spreading false information lead to the unnecessary confusion। अब जैसे मान लो कि सपोज कोई मान लो कि इंटरनेट के ऊपर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको हमको फाइंड करना है कि वो कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है कि नहीं, उसको हमको चेक करना है। ठीक है, कि अगर हम उसको इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो अननेसेसरी जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसके बाद मान लो कि हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, ठीक है, जो कि उससे क्या होगा कि जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन गलत थी। ठीक है, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको क्या करना है, शेयर नहीं करनी है, जिससे कि अननेसेसरी क्या हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो। नाउ सोशल मीडिया एटिकेट्स, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं सिक्योरिटी। देन पासवर्ड, चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू सेफगार्ड अगेंस्ट द डेटा लीक्स एंड हैकर्स। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है कि जैसे सोशल मीडिया में हम वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको सपोज कोई भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें हमको क्या करना है, तो उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, ताकि हमारा जो भी डेटा है, डेटा लीक नहीं हो, और क्या हो कि जो पासवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं वो इस टाइप से हो कि उसको कोई भी हैकर्स उसको क्या हैक नहीं कर पाए। use a combination of numbers, alphabets, allows the symbols and case to create a password which is the uh, through to crack, and also avoid the sharing account information with the other। ठीक है, तो जो भी हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो कैसा, कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स हो। जैसे मान लो कि कॉम्बिनेशंस मैंने बनाया, इसमें बना दिया, ए कैपिटल कर दिया, ठीक है, उसके बाद स्मॉल ए ले लिया, ठीक है, उसके साथ में एट ले लिया, देन नंबर्स ले लिया, या इसके बाद कोई सिंबल्स यूज कर लिए। ठीक है, तो इस टाइप से जो है, इस टाइप के हम क्या करेंगे, जो भी पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीजें, अल्फाबेट्स भी आ जाए, नंबर्स भी आ जाए, लेटर्स भी आ जाए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाए, ताकि इसको कोई भी क्या है, क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, और दूसरा क्या करना है कि जो भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है उसको हमको क्या करना है, शेयर नहीं करना है, शेयरिंग करना ही नहीं है। ठीक है, दूसरों से हमको नहीं शेयर करना है। ठीक है, तो उसको हमको पूरी तरह से क्या करना है, अवॉइड करना है। देन है फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलाउज टू टॉक टू एनी वन एल्स द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो क्या करती है, आपको अलाउ कर देती है कि आप किसी भी पर्सन के साथ क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर सकते हैं, टॉक कर सकते हो। बी वेरी हाउएवर एज नॉट एवरीवन इज फ्रेंडली। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हर कोई इसमें क्या है कि हमसे जो कोई भी हमेशा कोई फ्रेंडली नहीं होता। समवन पीपल
मे इवन द हैव द मेलिसियस इंटेंशन। ठीक है, कुछ लोगों का क्या होता है, मेलिसियस इंटेंशन होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो हो सकता है कि जो इंटेंशन वो खराब भी हो सकता है। बी केयरफुल of who interact with the online and online conserve with the law those who have made the real life। ठीक है, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको इस जब भी हम ऑनलाइन किस क्या इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट करना है जिसको का क्या है कि हम रियल लाइफ में क्या हो, जिनसे हम जो कन्वर्सेशन किया हो। ठीक है, ऐसी फ्रेंड के साथ हमको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना चाहिए। फेक इंफॉर्मेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ फेक इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्या होती है इंटरनेट के ऊपर क्या होती है, फेक होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज इजिली स्प्रेड वाया द सोशल नेटवर्किंग साइट। देयरफॉर व्हेन यू सी समथिंग मेक श्योर इट इज द एक्यूरेट। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि इंफॉर्मेशन है, अब वो क्या है कि जो है बहुत सारी जो फेक इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे इजीली क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। तो जब भी हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं ना, या फिर शेयर करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो क्या हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, विदाउट एक्यूरेसी चेक किए कोई भी इंफॉर्मेशन हमको क्या करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर ना तो पोस्ट करना है, नहीं शेयर करना है। एक्सपीरियंस्ड यूजर्स आर एबल टू डिस्टिंग्विश द फेक न्यूज फ्रॉम द रियल न्यूज। ठीक है, जो एक्सपीरियंस यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फेक न्यूज होती है उसको क्या करते हैं, रियल जो न्यूज होती है उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डज दोज हु डू नॉट कैन वेरीफाई द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिपीटेड सोर्स। ठीक है, अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर रिपीटेड सोर्स से वेरीफाई नहीं होती तो उसको क्या करना है, शेयर ही नहीं करना है। ऑल थ्रू द प्लेटफॉर्म हैविंग द एल्गोरिथम टू फैक्ट द चेक रिपोर्ट एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड द फर्टलेस स्प्रेड। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ इस टाइप के एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को यूज करना चाहिए, जिससे क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, वो फेक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, उसको और दूसरा क्या करना चाहिए कि उसको जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको मिसगाइड भी कर सकती है, मिसलीडिंग भी कर सकती है, तो उसको आगे जो स्प्रेड करने से हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नाउ रिलायबिलिटी, when you are about to upload something to the internet, pause for a moment and think of the consequence। ठीक है, जब भी मान लो कि हम क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर कुछ भी हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सोचो कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शन कुड बी हैव इन ए फ्यूचर, कि जो फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। once you are sure what you are posting is acceptable, do so। ठीक है, अगर आप जैसे इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो क्या है, सिस्टमेटिक है। ठीक है, देन उसको आप क्या कर सकते हो कि उसको आगे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। रिमेंबर एज द डिस्कस अर्लियर दैट इवन इफ यू डिलीट एंड अपलोड इट विल बी स्टिल बी स्टोर ऑन द सर्विस ऑफ द सर्वर। अब मान लो कि हमने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी, गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी। अब पोस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हमने सोचा कि चलो इसको डिलीट कर देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन अपलोड की उसको डिलीट कर दी। ठीक है, डिलीट कर दिया, लेकिन क्या होता है कि वो क्या होता है कि जो सर्वर होता है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, एज इट इज क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और मान लो आपने क्या कर दिया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने शेयर तो कर ही दी, शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई, लेकिन क्या हो गया कि वो क्या हो गया कि उसकी जो मल्टीपल कॉपीज है वो किसी दूसरे पर्सन के पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। आपने तो अपने पास से डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी कॉपी क्या होगी, बनी रहेगी। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, उसके जो सर्वर होता है उस पर वो एज इट इज बना हुआ रहता है। ठीक है ना,